you are facing problems in remembering dates and timelines, definitely you're doing something wrong. But wait, let me show you how you can do that easily. Welcome to day 7 of mastering CUET. So देखो मेन प्रॉब्लम की बात करते हैं. बच्चे क्या करते हैं बेसिकली, वो किसी भी डेट को एक रैंडम नंबर्स की तरह देखते हैं, वो रैंडम नंबर्स की तरह उन्हें याद और रटने की कोशिश करते हैं. बट गाइस ये टोटली रॉन्ग तरीका है. मैं आपको करेक्ट तरीका बताता हूँ. So see, फर्स्ट स्टोरी चेन मेथड. सो बेसिकली इस मेथड में क्या करना है आपको, देखो डेट्स ना हमेशा याद रखना है. डेट्स और टाइमलाइन एक लिंक करते हैं एक दूसरे से, तो उनको सिर्फ रैंडम नंबर्स की तरह मत पढ़ो, बट एक स्टोरी की तरह पढ़ो. उन्हें एक चैन उनमें देखो कि इनमें कनेक्शन क्या है. अगर एक डेट है तो एक डेट का डेफिनेटली किसी ना किसी अदर डेट से कनेक्शन होता है, एक स्टोरी होती है. तो उस डेट के पीछे की स्टोरी याद रखो. अगर आप स्टोरी समझ गए तो आपको डेट को याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको डेफिनेटली याद हो जाएगी. सेकंड, टाइमलाइन वॉल. अब देखो टाइमलाइन वॉल से मेरा मीनिंग ये है कि देखो जो भी आपको डेट्स याद करनी है, टाइमलाइन याद करनी है, आप उनको एक चार्ट पेपर या एक पेपर पे लिखो एंड उसको अपने स्टडी टेबल या फिर जहां पे आप रोज बैठते हो, आप वहां पे पढ़ते हो, जहां पे पढ़ते हो वहां पे लगा दो. अब देखो जब भी आपको क्या होगा, जब भी आप उठोगे या फिर जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी नजर उस पर 5 मिनट के लिए जाएगी. एंड गाइस अगर आप एक हफ्ते भी अगर आप ऐसे ही करते रहोगे ना, वो सारी डेट्स और सारी टाइमलाइन आपको याद हो जाएगी अच्छे से. थर्ड, डेट एंड कीवर्ड मेथड. सो बेसिकली इसमें क्या करना होता है, आपको किसी भी एक डेट को याद करने के लिए उस डेट को किसी कीवर्ड से जोड़ दो. लाइक अगर मैं बात करूं इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली थी, 1947 में. सो 1947 की डेट को मैं याद करने बेसिकली इंडिपेंडेंस एक ऐसा कीवर्ड है जो मेरे को याद दिलाएगा 1947 को क्या है, ये डेट पर्टिकुलरली क्या शो करती है, क्यों रेलेवेंस है, ये कैसी क्या इंपॉर्टेंस है. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. ये था डे 7 एंड गाइस आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप कितना एक्साइटेड हो इस सीरीज को लेके. कमेंट करो डे 8.